जयराम जी की। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ ग्रहों से संबंधित और कुंडली से संबंधित प्रदान करता हूँ। आज इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे चंद्रमा की। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वो लोग भी पता कर सकते हैं कि उनका चंद्रमा कहीं खराब तो नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर आपकी ज़िंदगी में चंद्रमा खराब है आपका, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत परेशानी में बीतती है। तो आज की इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें और पता करें कहीं आपकी ज़िंदगी में इस तरह की परिस्थितियां तो नहीं हैं, कहीं आपका चंद्रमा तो खराब नहीं है। आप बिना किसी ज्योतिष से सलाह के पता कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो आरंभ से अंत तक देखनी पड़ेगी। एक विशेष बात, अगर आप किसी भी विषय में इस बारे में मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मेरे पास फ़ोन करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आप जानते हो कि हमारे जो शरीर है उसमें 70% पानी होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी 70% पानी है और ये पानी बड़ी जल्दी विचलित होता है। इसी प्रकार से हमारा मन जो है बड़ी जल्दी विचलित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्वार भाटा जब आते हैं तो सबसे अधिक समुद्रों पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जब नक्षत्रों और ग्रहों की पोजीशन चेंज होती है तो सबसे अधिक हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और उसका मेन कारण होता है चंद्रमा। जो चंद्रमा के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी चंद्रमा कफ प्रवृत्ति का ग्रह है, ये व्यक्ति के अंदर कफ की प्रवृत्ति बढ़ाता है। मनुष्य के शरीर में जितने भी प्रकार के मानसिक रोग हैं या मानसिक विकार हैं, उनका मुख्य कारण चंद्रमा है। चंद्रमाओं के कारण अगर हमारा खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भावुक होता है, अशांत रहता है, उसके मन में कभी शांति नहीं रहती, हमेशा घबराया रहता है। छोटी छोटी बातों पे उसको घबराहट होने लगती है। क्षय रोग भी चंद्रमा प्रदान करता है। क्षय रोगों से संबंधित और कफ से संबंधित अधिकतर समस्याएं चंद्रमा के कारण होती हैं। अतिसार नामक रोग भी चंद्रमा के कारण ही उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी को ज्वर होता है यानी बुखार होता है और उसमें कपकपी आए तो वो उसका भी मेन कारण चंद्रमा ही होता है। कुछ त्वचा रोग भी हैं जो चंद्रमा के कारण ही होते हैं। जल और जल से संबंधित सभी बीमारियां चंद्रमा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी पशु ने किसी के सींग मारा, तो ये भी कुंडली में आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा के कारण ही इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आप याद रखें, अगर चंद्रमा और मंगल मिल जाएं तो वो बहुत खराब प्रवृत्ति मनुष्य में पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि महामारी से संबंधित स्त्रियों में जो भी लेडीज़ वगैरह में स्त्रियों में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं महामारी से संबंधित, उसका मुख्य कारण चंद्रमा और मंगल है। क्योंकि चंद्रमा की प्रवृत्ति और स्त्री की प्रवृत्ति एक प्रकार की मानी जाती है। इसी प्रकार से महामारी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं स्त्री में, उसका मुख्य कारण चंद्रमा है। स्त्री में होने वाले जनन रोग या जनन से संबंधित समस्याओं में भी काफ़ी हद तक चंद्रमा ही प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि स्तन रोग और माताओं और बहनों को दूध से संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं या फिर संतान उत्पत्ति के समय दूध से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो भी चंद्रमा के कारण होती हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हो या गलत भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी मानसिक रूप से परेशान होता है। चंद्रमा की अधिक पीड़ा किसी को पानी से इतना भय पैदा कर देती है कि कई बार ऐसा व्यक्ति पानी में डूबकर भी मर जाता है या मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो तुरंत किसी ज्योतिष से सलाह लें या किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही आपके समक्ष फिर अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित हूँगा। जयराम जी की।